नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब छुट्टियों पर थे तो लगातार चर्चा में थे। अब लौटते ही सुर्खियों में आ गए। राहुल के अज्ञातवास से विपक्ष की राजनीति में जो वैक्यूम बना था उसे राहुल गांधी ने किसानों से मिलकर भर दिया है। राहुल गांधी अपने आवास पर किसानों से मिले, उनकी बात सुनी। मौसम के सताए और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से सहमे किसानों ने राहुल के सिर पर हाथ धर दिया। अज्ञातवास पूरा हुआ और उसके बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राजनीति के रूटीन वर्क में जुट गए। दिल्ली में उनके आवास पर रौनक तो तभी लौट आई थी जब राहुल लौटे थे। अब देश की सबसे विकराल समस्या का हल मांगने देश के किसान उनके तुगलक रोड आवास पर पहुंचे। तार बांधे किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष की तड़के से ही बाट जोह रहे थे और जब राहुल गांधी किसानों से मिलने निकले तो बड़े करीब से उनकी बात सुनी। बस बीच में एक सुरक्षा दीवार थी। मौसम की बेईमानी का सताया हुआ और भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश से सहमे किसान दिल्ली के उस मकान पर जिसने भट्टा परसौल में किसानों के हक में आवाज उठाई थी। किसी के हाथ में गेहूं की हरी मटमैली वो बालियां थी जो सुनहरी होने से पहले ही मिट्टी में मिल गईं, तो किसी ने हाथों में आक्रोश जताते पोस्टर ले रखे थे। याचना नहीं, अब रण होगा जो भूमि अधिग्रहण होगा। राहुल गांधी से मिलकर किसानों ने अपनी व्यथा कही और राहुल गांधी ने भी भरोसा दिया कि उन्होंने किसानों के हक में लड़ाई लड़ने के लिए कंधे मजबूत कर लिए हैं। राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है और ये कहा है कि ये लड़ाई मैं अपने कंधों पर लेकर लड़ूंगा और इस देश के किसान को या इस देश का किसान अपने आप को असहाय न समझे। अगर संसद की हमें चूल्हें हिलानी भी पड़े और सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ आवाज भी उठानी पड़े तो हम कहीं किसी तरीके से। तड़के से ही किसान राहुल गांधी की आवाज पर जुटने लगे थे। उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी उन्हें मुश्किल हालात से उबारेंगे। मोदी सरकार हमारी सुध नहीं ले रही, हमारा चारा भी खत्म, हमारी मतलब फसल भी खत्म और नियतन किसान की मदद नहीं कर रहे। तो ये अपोजिशन पार्टी मतलब अपनी उसमें बड़ी पंचायत में जाकर हमारी आवाज उठा और किसान को बताए। राहुल गांधी को ये बताना चाह रहे हैं कि हकीकत में जमीन हकीकत क्या है, हमें को दुख क्या है, हमें कष्ट क्या है। हमारे सारे साल की मेहनत मिट्टी मिल जाती है, हमें कुछ नहीं मिलता। एक उद्योगपति को सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, आप एक कारण एक बार जिस कानून से जमीन आप देते हो, जमीन गवर्नमेंट के पास रेलवे की, उसी कानून से हमारे ले लो। किसानों को उम्मीद है कि राहुल गांधी उन्हें बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाएंगे और भूमि अधिग्रहण कानून की जो तलवार उनके सिर पर लटक रही है उससे उसकी रक्षा करेंगे। वहीं राहुल गांधी को भरोसा है कि अगर वो किसानों की इस लड़ाई की अगुवाई कर सके तो न सिर्फ कांग्रेस को उसकी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस मिल सकती है बल्कि हारे और थके हुए नेता के रूप में उनकी छवि भी बदल सकती है। इसलिए कांग्रेस इस लड़ाई के पीछे अब अपनी पूरी ताकत लगा रही है। सूरज चढ़ते चढ़ते राहुल गांधी किसानों से मिलने के लिए बाहर निकले। एक एक कर किसानों की बात सुनी। 19 अप्रैल को दिल्ली में राहुल की किसान रैली है और ये उसकी तैयारी है। लेकिन कटाई के वक्त रैली रखने पर भी कुछ किसानों ने आपत्ति जताई। रैली का वक्त तो अब जो कि रख दिया गया, इससे बेहतर हो सकता था अगर 10 दिन पहले हो जाती या 10 दिन बाद होती। इस वक्त पीक कटाई का समय, लेकिन कोई भी तादाद में कमी नहीं आएगी। तमाम किसानों ने कहा कि काटने को फसल बाकी नहीं बची, फिर रैली के वक्त और बेवक्त होने का क्या मतलब। किसानों ने राहुल से दिल की बात कही। किसी ने सिर पर हाथ रखकर, किसी ने हाथ थामकर, वो भी अपने अंदाज में। चौधरी साहब कह रहे थे और आज राहुल जी को भी चौधरी बना दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना किसान जो हैं उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को और उनको राहुल जी के अंदर एक आशा की किरण नजर आ रही है कि इन्होंने हमारी आवाज उठानी है और हमारा शायद कुछ भला हो। किसानों की उपजाऊ जमीन के बहाने कांग्रेस अपनी ऊसर हो चुकी राजनीतिक जमीन को खाद पानी देने की जुगत में है और किसानों को राहुल गांधी से उम्मीद भी है, जिसने अपनी ही पार्टी की सरकार में भूमि अधिग्रहण विधेयक अपनी मर्जी से बनाने की हट कर ली थी। अब वही विपक्ष की भूमिका में है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर मोदी सरकार को चुनौती भी वही दे सकते हैं।
रणदीप जी, किसानों ने मुलाकात कर ली राहुल गांधी से। राहुल गांधी क्या कहा उन्होंने और किस तरह की तैयारी कर रखी कांग्रेस ने कल की रैली के लिए? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से हज़ारों किसान आज आए। बहुत सारे बुज़ुर्ग किसानों ने राहुल जी के सर पर हाथ रखा, किसी ने उनका हाथ पकड़ा। राहुल जी ने सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि किसान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और स्वयं राहुल जी एक निर्णायक तरीके से अंतिम छोर तक लड़ेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। तुगलक रोड पर राहुल की किसान यात्रा तो महज झांकी भर है। कांग्रेस का दावा है कि 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में लाखों किसान जुटेंगे और मोदी के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सड़क से संसद तक रण होगा। कुमार विक्रांत सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। तुगलक रोड पर राहुल और किसान मिलन समारोह कांग्रेस के राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत है और देश भर में इस आंदोलन के विस्तार की खातिर रामलीला मैदान में राहुल गांधी की रैली होनी है। इस रैली से राहुल गांधी की किसान हितैषी छवि और मजबूत होगी। कांग्रेस किसानों की जमीन के बहाने अपनी जमीन बचाने की मुहिम भी तेज करेगी और साथ ही किसानों को यह संदेश भी दिया जाएगा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी कदम उठा रही है। पूरा किसान आपके साथ है। जहां पर आपका पसीना गिरेगा, किसान का खून पड़ेगा। राहुल गांधी। छुट्टी से लौटे राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। मौका भी है और मुद्दा भी। भूमि बिल पर बीजेपी को घेरने के लिए मां सोनिया ने राहुल गांधी के लिए मैदान तैयार कर ही दिया है। ऊपर से बेमौसम बरसात से तबाह हुई खेती ने किसानों को अंदर से झकझोर दिया। ऐसे में कांग्रेस किसानों की बेबसी पर उनके साथ खड़ी दिखना चाहती है। ये वजह है कि दिल्ली में किसान रैली से एक दिन पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों से रूबरू हुए और बातचीत कुछ इस तरह हुई। राजस्थान के अंदर जो मुआवजा दे रहे 60 रुपए 70 रुपए एक हेक्टेयर का, तो उसके अंदर क्या हुआ? आपने हमारी मदद करोगे, किसान बढ़ जाएगा। अगर ये हालात 20 साल की जनता क्या खाएगी? हिंदुस्तान का हर एक किसान आपको चाहता है। जो आपका 2013 बिल था, उसको दिल्ली का किसान, हिंदुस्तान का किसान चाहता है। वो पूरा किसान आपके साथ है। जहाँ पर आपका पसीना गिरेगा, किसान का खून पड़ेगा। राहुल जी, 30,000 एकड़ आउटर दिल्ली में फसल खराब होगी। बीजेपी का और सरकार का एक आदमी नहीं गया। कांग्रेस ने राहुल गांधी को किसानों की लड़ाई का नेता बनाने की ठान ली है। रैली की तैयारियां जोरों पर हैं और कांग्रेस नेता तेवर में। आज मोदी और मौसम दोनों ने किसान को मारा है। किसान की फसल मंडी में है, सरकार नमी का बहाना लेकर खरीद नहीं रही, किसान की नष्ट फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा, काला कानून भूमि अधिग्रहण पर आया है। ये सब बातें राहुल जी ने सुनी और कहा कि वो इसे उठाएंगे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों के हितों में बीजेपी के अपने तर्क हैं। भूमि अधिग्रहण मोदी के विकास के एजेंडे के लिए जरूरी है, तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर किसानों के आक्रोश को भुनाने की ठान ली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के बजट सत्र से ही इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और साथ ही 3 राज्यों का तूफानी दौरा कर राहुल के लिए जमीन तैयार करने का काम भी। राहुल गांधी जल्दी के वापस और सभी लोगों के बीच में। कांग्रेस ने रैली में किसानों को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर अपनी राय जाहिर करने के लिए 7 बिंदुओं का एक ब्यौरा भी जारी किया, जिसमें विधेयक पर कांग्रेस ने अपनी सहमतियां और असहमतियां जाहिर की हैं। अब रविवार को कांग्रेस की बड़ी रैली होनी है। कल लाखों लोग दिल्ली में एकत्रित होंगे और भाजपा जो एक किसान विरोधी सरकार है उसको बेनकाब करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण एक ऐसा जज्बाती मुद्दा है जिसपे सब किसान संगठित हैं और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के संरक्षण में कल हम लोग अपना रैली करने जा रहे हैं। रविवार को राहुल गांधी रामलीला मैदान में किसानों के हित में हुंकार भरेंगे और कांग्रेस बजट सत्र के दूसरे हिस्से में बीजेपी को संसद के अंदर घेरने की मुहिम शुरू करेगी। सिद्धार्थ और कुमार विक्रांत के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। राहुल गांधी की रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर के किसानों को लेकर पहुंच रहे हैं। जयपुर से कांग्रेसी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नारे के साथ किसान एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंचेंगे।
राहुल की रैली में इस बार पगड़ियों के खास मायने होंगे। राजस्थान के लोग अपनी पारंपरिक पगड़ी पहनकर रैली में पहुंच रहे हैं, तो हरियाणा कांग्रेस में पगड़ी और टोपी के बहाने खेमेबंदी के रंग राहुल की रैली में नजर आएंगे। देश की राजधानी में राहुल की रैली होगी और देश भर के किसान इस मैदान में जुटेंगे। रामलीला मैदान को रैली के लिए सजाया जा रहा है। कर्मचारी बैनर पोस्टर लगाने समेत तमाम इंतजामों में जुटे हैं। खाली दिखाई दे रहा यह मैदान कल रंग बिरंगी पगड़ियों से पटा होगा। ये जयपुर का कांग्रेस दफ्तर है। राजस्थान के किसान राजस्थानी साफा और पगड़ी पहनकर दिल्ली पहुंचेंगे। राजस्थान कांग्रेस की तरफ से 80,000 साफा और पगड़ी खरीदकर सभी जिला दफ्तरों में भेजा गया है। दिल्ली में जो रैली आयोजित हो रही है कांग्रेस की, भूमि अधिग्रहण जो संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ हो रही है और इसमें एक रूपता के लिए पगड़ी का व्यवस्था की गई है कि राजस्थान से जितने लोग जाएं वो पगड़ी पहन के जाएं, पता लगे कि राजस्थान से इतने लोग आए हैं। जयपुर से इस बार किसान एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचेगी, जिस पर नारा लिखा होगा नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। एक स्पेशल किसान एक्सप्रेस की व्यवस्था की गई है और ये सवेरे 4:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जयपुर से रवाना होगी, जो दौसा, राजगढ़, बस्सी आदि क्षेत्रों से होती हुई जाएगी और इसको लेकर के विशेष उत्साह है। इसको सज्जित भी किया जाएगा बैनरों से, होर्डिंग्स के माध्यम से और इसके ऊपर लिखा जाएगा किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। इधर जयपुर में रंग बिरंगी पगड़ियां एक रूपता दिखाने के लिए तैयार हैं, तो हरियाणा में पगड़ियों के अलग रंग कांग्रेस की फूट की कहानी कह रहे हैं। हरियाणा में अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में 36 का आंकड़ा चल रहा है। दिल्ली में होने वाली रैली के लिए दोनों ही गुटों ने अपने अपने समर्थकों को अलग अलग रंग की पगड़ी पहनने की ताकीद की है। हुड्डा गुट के किसान गुलाबी पगड़ी पहनकर दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि तंवर गुट के लोग साधारण कांग्रेसी टोपी पहनकर रैली में शामिल होंगे। जयपुर में पगड़ी कांग्रेस की एकता का प्रतीक बनी है, तो हरियाणा में दो क्षत्रपों की लड़ाई और ताकत का प्रदर्शन। बहरहाल हरियाणा की खेमेबंदी के बीच कांग्रेस किसान बेल्ट में खुद को मजबूत करने के लिए राहुल की अगुवाई में लड़ाई छेड़ चुकी है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी के विकास के एजेंडे के लिए भूमि अधिग्रहण बहुत जरूरी है और इसीलिए अध्यादेश दूसरी बार लाया गया, लेकिन इससे देश भर के किसानों में असंतोष फैला है। कांग्रेस इसी असंतोष को अपने हित में भुनाने में जुट गई है। अब इस मुद्दे पर तेजी पकड़ता आंदोलन बीजेपी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बदहाल दौर में है। लोकसभा चुनाव के समय और उसके बाद अब तक कांग्रेस से जैसे जनता का मोह भंग हो चुका था, लेकिन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ने कांग्रेस को एक ठोस मुद्दा दे दिया है और कमोवेश किसानों का समर्थन भी। हिंदुस्तान का हर एक किसान आपको चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में देश को सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन किसान भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर नाराज हैं, जिससे मोदी की छवि पर भी असर पड़ रहा है। मोदी सरकार किसानों को समझाने में अब तक नाकामयाब रही है कि इस अध्यादेश से किसानों का हित नहीं होगा। जब पार्लियामेंट में बिल आएगा उस समय सबको अपना अपना विचार बताने के लिए मौका मिलेगा। हम लोग सब लोग मिलकर विचार मंथन करें और कानून को और अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव है तो सुझाव को स्वीकार करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। संसद में अध्यादेश जब जेरे बहस होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी मजबूती से अपना पक्ष रखने के बजाय कांग्रेस को उसके काम के आधार पर घेरने की कोशिश में है। देश का किसान मोदी सरकार के अध्यादेश पर नाराज है। इस बार हालात कांग्रेस के हित में दिख रहे हैं और कांग्रेस भाप गई है कि लोहा गर्म है, चोट करने का मुफीद वक्त यही है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ राहुल काम में जुट गए हैं। अब मोदी सरकार को तय करना है कि इस चुनौती से कैसे पार पाया जाए। बालकृष्ण के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।